हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टेक्नो स्पार्क गो 2024 BG7 की चार्जिंग कैसे ठीक करते हैं। देखिए सब PCB है। ये आपका OT टाइप सी चार्जिंग जैक है। ये देखिए रेड पिन कर्सर को ध्यान से देखिए। रेड की पॉइंट जो है ये प्लस पॉइंट है। ये आपका यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए दोस्तों। देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगी तो आपकी चार्जिंग जैक सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें सिक्योरिटी के पर्पज़ से दी जाती है। देखिए डायोड भी लगा हुआ है पैरेलल में। ये देखिए 224 नंबर पे ये आई है। ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी तो आपका चार्जिंग जैक सही है। यदि चार्जिंग नहीं हो रही तो यहाँ पर आपको चेक करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि USB DP-DM पर भी ध्यान देना होता है क्योंकि देखिए कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल जॉइंट लगी है यहाँ पर। आपको अगर ये निकल जाती है तो 0.6 से ज़्यादा चार्जिंग नहीं करेगा। अब इसमें देखिए पीला और ग्रीन सिग्नल देखिए। पीला वाला DM है और हरा वाला DP है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि DP-DM की सप्लाई सीधे CPU में जाती है। CPU ही इंडिकेशन करता है कि कितनी स्पीड ले रहा है। यहाँ जिस पॉइंट पर देखिए आ रहा है उस पॉइंट पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है कि यहाँ पर GR आना चाहिए। अगर चार्जिंग से डायरेक्टली चेक करें तो 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई मिलनी चाहिए। अब नीचे से मामला ख़त्म हो गया। अब आपकी मामला आ रहा है ऊपर तक। ऊपर अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ऊपर बस इनकी लाइन जो है आपकी सप्लाई 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। देखिए T पॉइंट भी बना हुआ है। और अगर 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही तो आपके नीचे का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट है। अब आपको देखना ये होता है कि देखिए DP-DM का भी T पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर भी 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको 400 तक GR मिलना चाहिए। तीनों चीज़ों पर 300, 400, 300, 400 तक मिलना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी CCB भी सप्लाई है। देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्शन के दे रखा है कॉइल। अब दोस्तों देखना ये है कि देखिए DP-DM का मामला ये है कि पहले आपका कहाँ जा रहा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये देखिए पहले आपका पावर IC में गई। पावर IC से फिर निकल करके आपकी CPU में जा रही है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि GR नहीं आ रहा तो आपको पावर भी निकालनी पड़ सकती है अगर स्लो चार्जिंग हो रही है तो। देखिए दोस्तों ये खेल CPU में गई। ये खेल CPU में सीधे गई। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे निकालने के बाद हमको जिस पॉइंट पर गई है उस पॉइंट पर हम GR चेक करना होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये आपका हो गया USB DP-DM। अब आपको देखना कि BBS की सप्लाई कहाँ गई। अब देखो दोस्तों BBS की सप्लाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको देखना ये होता है कि कहाँ गई है। देखिए 12 वाल्ट की आपकी OBP IC लगी हुई है। अब बल्कि BBS में OBP IC लगी हुई है देखिए। और देखिए पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद ये IC देखिए आई हुई है। यहाँ पर BPS लाइन यहीं पर बना दी गई है। इस फ़ोन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और B बैट की भी सप्लाई यहीं पर बना दी गई है। BPH और B बैट दोनों एक ही में कर दी गई, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और जो भी BPH की लाइन है, चार्जिंग की लाइन है, BBS की लाइन, ये देखिए BBS की जो लाइन आई है वो आपकी आई है पावर में। ये देखिए रेड सिग्नल देखिए दोस्तों, रेड सिग्नल देखिए। यहाँ पर एक केवल रजिस्टर लगा हुआ है। एक रजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ और उसके बाद एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिए। इसकी अगर ये टूट जाएगी तो आपकी चार्जिंग बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल चार्जिंग नहीं होगी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको काम करना होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है दोस्तों। अगर आप ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब दोस्तों देखना ये होता है कि बैटरी थर्मल की सप्लाई कहाँ पे आएगी। बैटरी थर्मल की BT पॉइंट बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए एक रजिस्टर 100K का लगा हुआ है यहाँ पे और एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ है। अब देखिए एक सीरीज में लगा हुआ है, एक पैरेलल में लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये भी सीधे आपकी पावर में
गई हुई है। चार्जिंग टेम्परेचर 21 देखिए पावर में, क्योंकि आजकल पावर पे सबसे ज़्यादा लोड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पावर मजबूत बनाते हैं, इसलिए क्योंकि देखने में अच्छा लगे और चार्जिंग जल्दी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आजकल हर आदमी चाहता है स्पीड में, इसलिए सिक्योरिटी DPDM और USB CCA CCB को बढ़ा दिया जाता है। जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे उतनी यदि रिस्क कम होगा, नहीं तो फिर रिस्क ज़्यादा होता दोस्तों इस तरीके से देखिए, काम करिए आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से नए नए ट्रिक और नए नए तरीके सीखिए, कोई आपत्ति किसी चीज़ की नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।